Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो आ गए हैं हम अपने फर्स्ट सेगमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है डे 2 अगस्त 26 ट्यूसडे 2025। आप सेशन और लंदन सेशन में कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, बट इसके साथ ही साथ लंदन सेशन की क्लोज होने से पहले और न्यूयॉर्क सेशन से स्टार्ट होने से पहले आप देख सकते हो 6 o'clock यूएस को ड्यूरेबल गुड्स का डेटा आने वाला है। इसके साथ ही साथ यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डेटा भी इसके साथ ही साथ 6 o'clock शाम को 6 बजे आने वाला है। और इसके साथ ये एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है जिसका प्रीवियसली डाटा आया था 0.2% और फोरकास्ट है 0.2%। अगर ये डाटा 0.2% से कम आता है तो गोल्ड एक ऊपर की दिशा में भागने की कोशिश कर सकता है, बट अगर ये 0.2% या 0.3% आता है तो गोल्ड नेगेटिव हो सकता है। इसके साथ ही साथ 7:30 PM एक मॉडरेट लेवल का यूएससीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इवेंट का डाटा आने वाला है जिसका प्रीवियसली डाटा आया था 97.2% और फोरकास्ट है 96.4%। अगर ये डाटा 96.4% से कम आता है तो गोल्ड बुलिश हो सकता है। अगर ये डाटा 96.4 या उससे ज़्यादा आता है तो गोल्ड एक थोड़े टर्म्स के लिए यानी मॉडरेट लेवल पे बेरिश होने की कोशिश कर सकता है। बट इसके साथ ही साथ कुछ हाई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Firstly, gold rise 2 weeks high. Gold price roared about 3,370 per ounce, 84 के आसपास per ounce on a Tuesday, reaching its highest level of 2 weeks amid highlighted political uncertainty after President Donald Trump fired Federal Reserve Governor Lisa Cook. यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने फेडरल रिजर्व गवर्नर की लिसा कुक को फायर कर दिया है। On Monday, Trump announced on social media that he was removing Cook's cities in his administration allegation of a mortgage fraud, a move that has fueled concern over the U.S. central bank's independence. Meanwhile, Fed Chair Jerome Powell last Friday signaled possible rate cut September, highlighting growing risk to the labor market, but also noting inflation remains as a threat that no decision has been finalized. Currently, markets are assigning 83% of probability of 25 BPS rate cut next month. Investors are now waiting for Friday release of PCE price index and Fed preferred inflation gauge for the further clues of trajectory of US monetary policy. So US monetary policy यहाँ पे हमें next month सितंबर में शायद 25 BPS का रेट कट देखने के लिए मिल सकता है, बट वो इंतजार कर रहे हैं PCE प्राइस इंडेक्स का डेटा, Fed preferred inflation gauge और further clues on trajectory of US monetary पॉलिसी डिजाइन करने के लिए। इसके साथ ही साथ फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को ट्रम्प जी ने फायर कर दिया है, ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ऐसा न्यूज पोस्ट किया था। तो इसके बारे में डिटेल इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो आप देख सकते हो ये fxtrade.com पे न्यूज आई थी। यूएस डॉलर इंडेक्स करेक्ट नियरली 98.30 एज ट्रम्प फायर फेड टू। यूएस डॉलर इंडेक्स हैज retraced to near 98.30 from Monday's high of 98.55 as Trump fired Fed Governor Cook। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही साथ इसका रिवर्स इफेक्ट आपको गोल्ड के चार्ट पे ही देखने के लिए मिला था। गोल्ड अचानक से बुलिश मोमेंटम करता हुआ दिखाई पड़ा था। Fed Cook removal has raised a concern over the credibility of the US Central Bank. Fed Powell turned dovish on the interest rate outlook. इसके साथ ही साथ और एक है Fed Cook will continue to carry out duty as Fed Governor। ये अर्ली मॉर्निंग एशियन सेशन के अंदर ये इवेंट का खुलासा हुआ है। US Federal Reserve Governor Lisa Cook said on Tuesday that she will not resign following President Donald Trump announcement of a removal. No cause exists for me to be fired. I will continue carry out my duty as a Fed Governor। तो आप देख सकते हो फेडरल बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ फिलहाल बना हुआ जिस तरह से बातें चल रही है,
आपको अंदाजा आ रहा होगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी संतुलन बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके वजह से हमें गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो ओवरऑल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम गोल्ड के चार्ट पे। कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3368 पे और मैंने आपको एक जोन दिया था 3367 से लेके 3359 और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर सपोर्ट लेके क्लोजिंग अराउंड इसी लेवल के आसपास की है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको लेवल दिया था और एक 3365 मार्केट ने उसी लेवल पे आके कल के दिन क्लोजिंग करने की कोशिश की है। अभी चार्ट आपको मैस लग रहा है, इसके लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम ले चल रहा हूँ और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप इजीली देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ा है और इसी लेवल्स के अंदर मार्केट ने कल के दिन हमें क्लोजिंग दी है। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज मार्केट 3386 ब्रेक कर देगा और कोशिश करेगा 3400 की तरफ जाने की। फिलहाल तो मार्केट ने एक रिजेक्शन दिखाया है, बट यहाँ से मार्केट बुलिश मोमेंटम देगा या नहीं, इसके लिए हम आज का डे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इन लाइंस की जरूरत नहीं है, उसे हम रिमूव कर देते हैं। सो आ गए हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हो जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था और मैंने अज्यूम किया था 3359 से मार्केट बाउंस करेगा और आप देख सकते हो एग्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट में इसी लेवल को छू के ऊपर की दिशा में जाता हुआ मार्केट दिखाई पड़ रहा है। बट आपको एक नोट डाउन करना होगा कि यहाँ पे 3380 पे मार्केट ने कुछ दिनों से रेजिस्टेंस दिखाया है, तो शायद मार्केट दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर सकता है। आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 3366 पे और आप देख सकते हो ये हमारे जोन 3331 से लेके 3359 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है अराउंड 3359, यानी हम कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बट इट्स ए वेरी हैवी वोलेटाइल डे। आप देख सकते हो कल मार्केट ने जो हाई क्रिएट किया था या लो क्रिएट किया था, ये दोनों कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो ऑलरेडी मार्केट ने एक हाई वोलेटाइल कैंडल क्रिएट यहाँ पे कर दी है। तो ले चलते हैं अपने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और कोशिश करते हैं एनालिसिस करने की कि आज के दिन हम मार्केट को किस दिशा में देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप देख सकते हो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग जोन हमें ऑलरेडी डाउन साइड पे दे दिया है, जो कि है अराउंड 3365 से लेके 3351 का और ये एक बहुत बड़ा जोन है $15 to $16 का। डेफिनेटली यही हमें पता चल जाता है कि मार्केट ने आज एक अच्छा खासा वोलेटाइल जोन या मार्केट में आज एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाई पड़ सकता है। आप देख सकते हो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे अभी तक मार्केट ने मुझे ऊपर की दिशा का कोई भी हाई इवेंट सिग्नल नहीं दिया है या कोई भी जोन अभी तक क्रिएट नहीं किया है। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट जब भी इसी जोन में आएगा तो दोबारा बाउंस होने की कोशिश कर सकता है। इसके साथ ही साथ ये भी कंफर्म हो रहा है कि ऊपर की दिशा में एक रेजिस्टेंस है और अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो मार्केट जहाँ अभी कोशिश कर रहा है यहाँ से एक रिजेक्ट होके नीचे जाने की भी कोशिश कर सकता है। तो नीचे जाने के लिए पहले उसे 3365 से लेके जो 3351 का जोन है इसे ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देता है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 3331 तक आने की कोशिश करेगा और अगर मार्केट इस जोन को सस्टेन कर जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बहुत इजीली 3400 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओवरऑल साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।